सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम के बाद सबसे बड़ा डाउट है वो ये है, क्या पदों की संख्या में वृद्धि होगी। तो पदों की संख्या में वृद्धि की जब मैंने कोशिश की जानने की, 2-4 लोगों से पूछा जो बहुत एक्सपीरियंस है और जो उस विभाग में उनकी जान पहचान है, उस हिसाब से पता चला। और ये आप भी सुन रहे होंगे, आप भी कई बार सुन रहे होंगे कि पदों की संख्या 900 प्लस होने की संभावना। क्योंकि जो न्यूज आ रही है वो ये है कि 350 अध्याचन तो आयोग के पास पड़े हुए हैं, सिर्फ इनका नोटिफिकेशन डालना है। चूँकि आंदोलन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई और पेपर को अच्छे से कराने की जिम्मेदारी आयोग की थी, तो पहले उसने वो काम खत्म किया है। अब जैसे ही आंसर की आ जाएगी, आंसर की के बाद वो आयोग क्या करेगा, पद बढ़ाने पर कोशिश करेगा। तो ये तो सामान्य न्यूज़ थी। उसके बाद कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कि अगर पदों की संख्या 900 प्लस हो गई सर और 100% 900 प्लस हो रही है, तो फिर कट ऑफ कितनी जा सकती है। मेन यही है कि अगर पद वृद्धि होती है तो कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो हम एक छोटा सा डाटा एनालिसिस करते हैं, जिससे आप काफ़ी सेटिस्फाई हो जाएंगे। और जो मेरी हमेशा आदत रहती है कि कट ऑफ को कोई तो बेस होना चाहिए ना कट ऑफ बताने का, आपके पास कोई तर्क तो होना चाहिए, उसी हिसाब से तो आप कट ऑफ बताएंगे। तो देखिए हुआ क्या था, 2022 में 250 वैकेंसी थी। 250 वैकेंसी पे नोटिफिकेशन आया था, बाद में ये 364 हो गई थी। अगर इसका 15 गुना करते हैं तो 5460 होते हैं। लेकिन चूंकि प्रीलिम्स में क्वालिफाई कितने हुए थे, 5964 हुए थे। ये ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब कट ऑफ बनाते हैं, जैसे कट ऑफ 111 है, अब 111 ही अंक इतने सारे लोगों के होते हैं कि 5460 पूरे होने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा स्टूडेंट है, उन्हें बाहर नहीं कर सकते। तो ये होता है समान अंक। तो समान अंक का जो फैक्टर होता है, सेम नंबर फैक्टर होता है, इसके कारण ये 500 अतिरिक्त स्टूडेंट पास हो जाते हैं। क्योंकि हर कैटेगरी में, जैसे ये जनरल का कट ऑफ था, तो एससी का अलग, एसटी का अलग, ओबीसी का अलग, सभी पे समान अंक, महिलाओं का अलग, सभी के समान अंक के स्टूडेंट धीरे धीरे आते जाते और ये 500 से अधिक स्टूडेंट एक्स्ट्रा पास हो जाते हैं। अगर पदों की संख्या 900 होती है, जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो फिर कितने स्टूडेंट पास होंगे और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मान लीजिए 15 गुना करते हैं तो ये होते हैं 13,500। चूँकि कुछ सेम नंबर वाले होंगे, यहाँ 500 सेम नंबर है तो यहाँ ज़्यादा ही होंगे, तो हम मान सकते हैं कि 14,000 प्लस स्टूडेंट पास होंगे। 14,000 से ज़्यादा ही पास होंगे। कितने पास होंगे वो आगे देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 14,300 या 14,400 होंगे, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे देखिए, जब 5,964 स्टूडेंट पास हुए थे, क्या 5,964 2022 में, तब कट ऑफ कितना गया था, ये कट ऑफ गया था कितना, 111। कितना गया था, 111। अब मैं ये मान लेता हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि 2022 का ही पेपर था और ऐसा हुआ कि ये पदों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 900। इसी में हम बढ़ा देते, 900 पद कर देते। अगर 2022 में 900 पद होते तो ये 111 से कट ऑफ कितनी गिरती, यानी 14,000 स्टूडेंट पास हो जाते। 2022 में ही 5,964 की जगह 14,000 विद्यार्थी पास होते, तो 111 की जगह कट ऑफ कितना नीचे चली जाती। तो हम मान सकते हैं कम से कम 8 नंबर तो नीचे जाए थी। भाई कितने स्टूडेंट है, लगभग 3 गुना के, 2.5 गुना के आसपास स्टूडेंट एक्स्ट्रा पास हो रहे हैं। 5,964 यानी 6,000 से 14,000, यानी 2.5 गुना स्टूडेंट ज़्यादा पास हो रहे हैं। अगर 2.5 गुना स्टूडेंट ज़्यादा पास हो रहे हैं तो 8 नंबर तो नीचे ले ही आएंगे। तो हम मान सकते हैं कि ये कट ऑफ लगभग 103 या 102 के आसपास रहती। ये अगर 2022 का ही होता, 900 पद हो जाते, तो वही पेपर पे हम 102 कट ऑफ देखते। तो हम एक तरह मान लेते हैं कि 2022 में भी कितने पद आए थे, 900 आए थे। कितने, 2022 में भी 900 पद आए थे और उस समय कट ऑफ कितनी हो गई थी, 102। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर 2024 में 900 पद है, क्योंकि अभी हम समान अंक पे, समान पदों पे ले आए दोनों चीज़ों को, फिर कट ऑफ ये क्या 102 ही जाती। क्या 2022 का पेपर और 2024 का पेपर सेम है, नहीं। हर कोई व्यक्ति कह देगा कि 2022 की अपेक्षा 2024 का पेपर बहुत टफ है, और मैं पूरा एनालिसिस कर चुका हूँ कि कितना टफ पेपर है, क्या ट्रेंड चेंज हुआ, इसके लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि कठिन पेपर है, तो क्या हम ये नहीं कर रहे होते अभी कि 102 की जगह कितने कट ऑफ जाता, 100 तो चला ही जाता। 102 की जगह 100 तो जाता ही ना कम से कम। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके जनरल में 2024 में 98 मार्क्स भी है ना, और 900 पद हो गए, तो 98 पे भी होने की संभावना है। लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर बता रहा हूँ, 100 तो 100% हो ही जाएगा। तो फिर अब विभिन्न कैटेगरी की कट ऑफ मैं आराम से बता देता हूँ। ये जनरल की कैटेगरी, जो जनरल की कट ऑफ है उस पर हम आ गए होंगे। उम्मीद है सारे डाटा एनालिसिस से बात समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे कैसे धीरे धीरे ये चीज़ समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, मैं एक रेंज बताने की कोशिश करूँगा आपकी। तो हम मान सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ लगभग 98 से 100 के बीच में, अगर 900 पद होते हैं तो 98 से 100 के बीच में अगर आपके अंक आ रहे हैं, आपके अंक हैं, अगर आप इस पे पहुंचना चाहते हैं, आपके प्रश्न पे पहुंचना चाहते हैं, तो इनमें क्या कीजिए, इनका भाग दे दीजिए।
1.33 का क्या कर दीजिए, इस नंबर में भाग दे देंगे तो आप प्रश्न पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का चूंकि हो क्या रहा है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आप सबको पता है कि आरक्षण की विसंगति है, इसके कारण ये कट ऑफ ऊपर चला जाता है। क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो इसके कारण कई लोग सुनते नहीं हैं, तो ये कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये कट ऑफ भी 98 से 101 और ईडब्ल्यूएस का भी 98 से 101, इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपके 100% पास होने की संभावना। ये 2020 पे अगर आ रहे हैं तो आप ये कट ऑफ मान के चलिए, मैंने दूसरी साइड लिख दिया है। अगर आप 220 भी पद रहे तो इतना नंबर आ रहे हैं तो भी आप सेफ है, ये सेफ स्कोर मान सकते हैं आप अपना। उसके बाद एससी कैटेगरी में चलते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 80 से लेके कितने 80 से लेके 82 आ रहे हैं, आप सेफ हैं बिल्कुल, अगर 900 पद हो गए तो, ठीक है। एसटी की बात करें तो अगर आपके 67 से लेके 69 आ रहे हैं तो एसटी में आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। वुमेन की बात करें अगर, तो अगर आपके 92 से लेके 94 आ रहे हैं, 92 से लेके 94 आ रहे हैं, ये महिलाओं की बात कर रहा हूँ, 92 से लेके 94 आ रहे हैं, आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। बस शर्त यही है कि 900 पद होने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं दिव्यांग की। अगर दिव्यांग में आपके 81 से लेके 83 प्रश्न सही है इस कैटेगरी में तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। इस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके 71 से लेके 73 प्रश्न सही हैं, आप आराम से कर जाएंगे। पीडी की बात करूं तो अगर आपके 75 से लेके 76 प्रश्न सही हैं, आप आराम से, ये अच्छा स्कोर है। आप, मैंने डाटा एनालिसिस ऊपर बता दिया है और बहुत मैं ऊपर ही बता रहा हूँ, इससे 1-2 प्रश्न यानी 1-2 अंक कम भी हैं तो भी चांस आपके बने रहेंगे। एक्स आर्मी की बात करें अगर आपके, तो अगर आपके 88 से लेके 90 अंक हैं, अंक सही हैं तो आप आराम से कर जाएंगे। ये मेरा डाटा एनालिसिस है। अगर आपका कोई तरह का, आप अच्छे से रखिए, शब्दों का इस्तेमाल अच्छा कीजिए, शब्दों के वाण से अपनी बात रखिए, बात में वजन होना चाहिए। और जिस तरह से आप एक घटिया लैंग्वेज, कुछ ही लोग करते हैं, बाकी लोग बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं और बहुत तर्क के साथ रखते हैं, तो तर्क के साथ अब बात रखिए, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन इस तरह का कमेंट मत कीजिए कि ये ज्ञान ही बन रहा है, वो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सारा डाटा एनालिसिस था। मैंने डाटा एनालिसिस किस प्रकार बताया वो आप समझ ही गए होंगे। तो ये कट ऑफ था आपका, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।